मित्रों नमः संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और इस लोक सिद्धांत कौमुदी में हमने कुछ सूत्रों की चर्चा की। इसके पहले के सूत्रों में हमने एंग पदांतादति को समझा और सर्वत्र विभाषा गो, इसके पहले का वीडियो है सर्वत्र विभाषा गो। तो उन दोनों सूत्रों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। उन दोनों सूत्रों को पहले हम जान लें तब हम इस सूत्र की चर्चा करते हैं। एंग पदांतादति कहता था कि एंगंत जो हो अर्थात एंगंत गो शब्द के बाद वह क्या है, या एंगंत ए ओ के बाद यदि अवर्ण आए, एंगंत के बाद यदि अवर्ण आए तो वह क्या हो जाता था, पूर्व रूप हो जाता था। जैसे एक शब्द था, आप वह वीडियो देख सकते हैं, गो प्लस अग्रम, और यह पद के अंत का था। तो इसका जो रूप बना था एंग पदांतादति से, और वह रूप बना था गोग्रम। क्या बना था, गोग्रम, पूर्व रूप होकर अर्थात पूर्व जैसा होकर बना। ये किससे बना, एंग पदांतादति से बना। आगे आप सूत्र समझ सकते हैं, एंग पदांतादति से बना। इसके बाद हमने तुरंत सूत्र पढ़ा था सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। यह सूत्र क्या कहता था कि पदांत गो के बाद यदि अति हो, अति माने केवल अवर्ण आए, विभाषा माने प्रकृति भाव, जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप में हो जाना। तो यहाँ पर भी गो अग्रम था, तो यहाँ पर भी हमने उसकी सिद्धि की। तो जैसा रूप है उसी रूप की तरह लिख दिया गया और यह रूप बना गो अग्रम। एंग पदांतादति के अनुसार क्या बना था, एंग पदांता गोग्रम बना, और सर्वत्र विभाषा गो के अनुसार जो है हमारा गो अग्रम बना। यह दो शब्दों की सिद्धि प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में की है। सर्वत्र विभाषा गो में गो अग्रम रूप बनता है और एंग पदांतादति से गोग्रम रूप बनता है। अब हम अग्रिम सूत्र में आएंगे और अग्रिम सूत्र बताएगा अवंग स्फोटायनस। ये एक ऋषि हैं, महर्षि हैं, कि स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग आदेश होगा। कैसे होगा, पदांते एंगंतस्य गोह अवंग वा अचि। इनमें परवर्ण निर्धारित था कि अवर्ण होना चाहिए, लेकिन यह कहता है कि पर में कोई भी वर्ण हो, पर में कोई भी वर्ण हो, वा अच दिया है। यहाँ पर क्या था, गोरति, आप उसकी जब वृत्ति पढ़ेंगे गोरति था, अर्थात सर्वत्र विभाषा गो में केवल अवर्ण होना चाहिए और यहाँ पर भी केवल ह्रस्व अवर्ण होना चाहिए। लेकिन यह अवंग स्फोटायनस ऋषि के मत में जो है एंगंत गो का, गो के बाद यदि कोई भी अच हो, कोई भी स्वर हो, तो उस गो के स्थान पर अवंग आदेश होगा। तो आपने समझ लिया दो रूप कि गोग्रम एंग पदांतादति से बना है, गो अग्रम सर्वत्र विभाषा गो से बना है। अब हम नए शब्द की सिद्धि प्रक्रिया करेंगे और हमारा नया शब्द है, वही उदाहरण हम लेते हैं, गो प्लस अग्रम। अब अवंग स्फोटायनस से रूप मत के अनुसार अर्थात इस सूत्र के अनुसार, स्फोटायन ऋषि के मत के अनुसार गो के स्थान पर क्या हुए, अवंग आदेश हुए। गो के पदांते एंगंतस्य गो माने एंगंत गो के स्थान पर अवंग आदेश हो वा अचि, पर में अचि रहने पर। सारे नियम, सारे इसके नियम इस पर लागू हो रहे थे। तो अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा षष्ठी निर्दिष्टो, माने षष्ठी से जो निर्देशित होता है। यह जो गो शब्द है षष्ठी से निर्देशित है, अर्थात अवंग कहाँ पर आदेश हो, गो में आदेश हो या गो के ओ में आदेश हो। तो इसके लिए सूत्र आपने बहुत पहले पढ़ा था अलो अंतस्य, कि अलो में जो अंतिम अल है उसके स्थान पर जो है आदेश
होते हैं, लेकिन उस सूत्र को बांधकर आपको अग्रिम सूत्र आएगा अनेकालसित सर्वस्य। वह सूत्र क्या है? अनेकालसित सर्वस्य। तो उस सूत्र को समझने से पहले अब यहाँ पर यह हो गया कि यहाँ पर अवंग किसके स्थान पे हो, गो के स्थान पे हो कि जो है यहाँ पर गो के ओ के स्थान पे हो, क्योंकि अलो अभी तक हम जो जितने आदेश कर रहे थे वो अंतिम अल के स्थान पे कर रहे थे। यहाँ पर भी वही नियम लागू हो रहा है, लेकिन उस सूत्र को बांधकर अनेकालसित सर्वस्य आया। कौन सा सूत्र आया? अनेकालसित सर्वस्य। तो इस गो के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है? अवंग। इसीलिए ये सूत्र बन गया अवंग स्फोटायनस। स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग आदेश हो तो किसके स्थान? पूरे गो के स्थान पे हो कि केवल गो के ओ के स्थान पे हो? तो अग्रिम सूत्र आया अनेकालसित सर्वस्य। सूत्र क्या है? अनेकालसित सर्वस्य। वह कहता है कि यदि आदेश अनेक अल वाला हो, अनेकालसित सर्वस्य क्या करता है कि यदि आदेश जो है अनेक अल वाला हो, तो अनेक अल क्या है कि यहाँ पर ng की ईट संज्ञा हो जाएगी, औ बचेगा। औ में कितने वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं? वैसे तो 2 दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें 3 वर्ण हैं, अ व अ। क्लियर हो गया? अर्थात ये अनेकाल है। तो अनेकालसित सर्वस्य कहता है कि यदि आदेश अनेक अल वाला हो तो वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। अनेकालसित सर्वस्य बस यही कहेगा कि यदि आदेश अनेक अल वाला हो, यदि आदेश अनेक अल वाला हो तो वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर बैठता था। इस पूरे गो को हटाकर क्या लिख दिया जाएगा? अवंग लिख दिया जाएगा। ये पूरा गो क्या है? हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग में ng की ईट संज्ञा हो जाएगी, अवशेष बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद अलो अंतस्य आप सूत्र पढ़ेंगे तो उसके तुरंत बाद उसका सूत्र क्रमांक 52 है। 53 नंबर का सूत्र है ङींच। सूत्र क्या है? ङींच। आप लोग सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ङींच। तो ऊपर से अलो अंतस्य की अनुवृत्ति भी आ जाएगी, ऊपर से अलो अंतस्य की अनुवृत्ति भी आ जाएगी। तो अलो अंतस्य ङींच माने अलो में जो अंतिम अल है उसके स्थान पर भी होवे, लेकिन ङींच के भी माने जहाँ पर ng की ईट संज्ञा हुई हो वहाँ पर भी अंतिम अल के स्थान पर आदेश होवे। क्लियर है? तो इसको भी जानने से पहले तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि आयाद संधि में या एचो या वा या वह में भी तो अनेक अल वर्ण आदेश हो रहे थे, आय अव आय आओ, तो वहाँ पर क्यों केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर हुआ? तो वहाँ पर निर्धारित किया गया कि एच के स्थान पर हो, वहाँ पर निर्धारित किया गया था कि एच के स्थान पर हुए। तो इसीलिए वहाँ पर यह अनेकालसित सर्वस्य सूत्र नहीं लगा। वहाँ पर अलो अंतस्य पूर्वस्य के द्वारा, अलो अंतस्य के द्वारा जो है वहाँ पर अंतिम अल के स्थान पर आय अव आय आओ आदेश हो गए। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर दिया गया गो के स्थान पर अवंग आदेश होवे। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठा था कि अनेकाल वाले तो बहुत अभी हमने आदेश कराए, जैसे आय अव आय आओ क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस सूत्र में लिखा था कि एच के स्थान पर हुए। किसके स्थान पर? तो इसीलिए वहाँ पर आय अव आय आओ आदेश हो गए। तो आपके मन की यह भी शंका समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी शंका बनी रही कि पूरे गो के स्थान पे होगा कि ओ के स्थान पर। अनेकालसित सर्वस्य कहा कि पूरे गो के स्थान पर क्या हो जावे? अवंग आदेश हो जावे। लेकिन ङींच सूत्र आया और ङींच सूत्र क्या किया? आपने ङींच सूत्र पढ़ा होगा कि
ङिंच सूत्र जब आप जानेंगे कि आखिर ङिंच है क्या, तो इसके ठीक पहले पढ़ा गया सूत्र है अलो अंतस्य पूर्वस। अलो अंतस्य, क्षमता, अलो अंतस्य है। अलो अंतस्य सूत्र बताता है कि अलो में जो अंतिम से अल है, या अलो में जो अंतिम अल है उसके स्थान पर वर्ण आदेश होए। षष्ठी से निर्देशित जो अंतिम अल है उसके स्थान पर होए। लेकिन ङिंच उसके नीचे तुरंत पढ़ा गया सूत्र, वहाँ से अनुवृत्ति आई कि ङिंच भी जो है अर्थात जिसमें ङ की इत संज्ञा हुई हो वह भी अंतिम अल के स्थान पर आदेश होए। अवंग में आप देखेंगे कि अवंग में जो ङ वर्ण है इसकी ङ की इत संज्ञा हुई है। ङ की क्या है? इत संज्ञा हुई है, अर्थात यह ङिंच है, अर्थात अंतिम गो के ओ के स्थान पर यह वर्ण आदेश होगा। अभी क्या था? अवंग स्फोटायनस सूत्र ने बताया कि गोह के स्थान पर अवंग आदेश होवे, और जब अवंग आदेश हुआ तो किसके स्थान पर हुए? पूरे गो के कि ओ के स्थान पर हुए? तो अनेकाल सिट सर्वस्व बताया कि पूरे ओ के स्थान गो के स्थान पर हुए। तो तुरंत सूत्र आया अवंग, तुरंत सूत्र आया ङिंच। वह सूत्र क्या किया कि केवल गो के ओ के स्थान पर वर्ण आदेश होंगे। जब ये पूरा गो के ओ के स्थान पर वर्ण आदेश होगा तो हमारा नया रूप क्या बन जाएगा? ग अव, और उसके बाद जो है अवग्रम, अग्रम। जब इसको अलग अलग किए हैं, जब इसको मिलाएंगे, लेकिन इसको जानने से पहले आपने अनेकाल सित सर्वस्व पढ़ा कि अनेक अल वाला हो या सित हो। सित माने जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो। तो उसको समझने के लिए अनेकाल सित सर्वस्व क्या करता है कि अनेकाल हो, अनेकाल हो तो वह पूरे के स्थान पर होता है। सित हो, सित क्या है उसको भी समझ लीजिए कि जैसे अष्ट दिया है, अष्ट प्लस जब यहाँ पर जस करेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र आएगा अष्टाभ्याम करके है, वहाँ पर क्या करेगा? इस पूरे जस के स्थान पर औस आदेश कर देगा। जब औस आदेश कर देगा यहाँ पर इस स की इत संज्ञा हो जाएगी इस पूरे जस के स्थान पर, इस पूरे जस के स्थान पर औस हो जाएगा। जब स की इत संज्ञा हो गई तो ये इसलिए पूरे स्थान पर बैठा, सित है तो इसलिए इस जस के पूरे स्थान पर बैठा। उसी तरह यहाँ पर जो अवंग आदेश हो रहा था वो पूरे गो के स्थान पर या पूरे गो को हटाकर अवंग आदेश हुआ। तो जब यहाँ पर स की इत संज्ञा हो गई तो अष्ट प्लस औ बनता है अष्टौ। जब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? अष्टौ बनेगा। लेकिन जब यह पूरे के स्थान पर होगा तो अग्रिम सूत्र आएगा ङिंच। अभी तक क्या था? सित हो या अनेकाल हो, वह स्थानीय को पूरे स्थान पर हटाकर बैठता है। लेकिन जब स्फोटायनस सूत्र द्वारा अवंग स्फोटायनस से अवंग आदेश हुआ तो पूरे गो के स्थान पर अवंग आदेश हो रहा था। लेकिन यह जो आदेश था अनेक अल वाला था, तो अनेक अल के कारण पूरे गो के स्थान पर अवंग आदेश हुआ। लेकिन तुरंत सूत्र आया ङिंच, अर्थात जिसमें ङ की इत संज्ञा, अवंग में क्या था? इस ङ की इत संज्ञा हुई थी तो इसीलिए यह ङित था। इसीलिए वह सूत्र कहा कि जो ङिंच होगा वह भी अंतिम अल के स्थान पर होगा, अर्थात ग के अंतिम ओ के स्थान पर ही अवंग आदेश होगा। यह ङिंच सूत्र कहता है। जब ङिंच सूत्र ने बता दिया अंतिम अल के स्थान पर होगा, ङ की संज्ञा हो गई, ग अव अग्रम बना। जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा गव और अग्रम, और जब अका सवर्ण दीर्घ से इसको जब हम मिला देंगे तो नया सूत्र, नया शब्द बन जाएगा गवाग्रम। नया सूत्र क्या बन जाएगा? गवाग्रम। यही अवंग स्फोटायनस से है। और इसमें एक वृत्ति और है पदांते किम। आप लोग सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे पदांते एंगंतस्य गोह अवंग वा अचि
तो इसके बाद लिखा होगा पदांते किम। आखिर पदांत का गो क्यों होना चाहिए, तो इसकी चर्चा हम जो है अभी करते हैं, लेकिन यहाँ तक समझ लें यह भी रूप सही है और यह रूप किसमें है, अवंग अर्थात स्फोटायन ऋषि के मत में है। किसके मत में है, स्फोटायनस, स्फोटायनस ऋषि के मत में। यदि यह रूप नहीं बनेगा तो गो ग्रम बनेगा। यदि यह रूप नहीं बनेगा, यह वैकल्पिक है, वा वैकल्पिक रूप है। यदि ऐसा नहीं होगा तो तुरंत यहाँ पर एंगह पदांता दति से गोग्रम बन जाएगा। क्लियर हो गया। सर्वत्र विभाषा गो, वह क्या कहेगा कि प्रकृति भाव हो जाएगा। वह क्या कहेगा कि अति हो, अवर्ण हो, तो गो के बाद अवर्ण हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं कि पदांत का क्यों होना चाहिए। पदांत का इसलिए होना चाहिए, इसके लिए नियम है पदांते किम और आपको मिलेगा आगे गवी। तो गो शब्द है सप्तमी ये विभक्ति में, जब हम शुभ प्रत्यय लाएंगे तो नी बनता है और इस नी में न की इत संज्ञा हो जाती है, ई शेष बचता है। तो इसकी मात्रा पर मत जाइए, ई शेष बचता है। तो अब यहाँ पर हो गया गो प्लस ई, एचो यवा याव से यहाँ पर अ आदेश हुआ और नया रूप क्या बनेगा, ग अव और उसके बाद ई। अब इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गव प्लस ई आदेश होगा। ये हलंत है, क्षम्यताम। जितने भी एचो या आवा में है अय अव आय आव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब इसको मिला देंगे तो गवी बन ही जाएगा। यदि पदांत गो शब्द क्या है यहाँ पर, अभी इसमें सुप प्रत्यय आदि नहीं लगे हैं, सुप तिगंत पदम, जिसमें सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं वही पद कहलाते हैं। अभी इसमें सुप प्रत्यय नहीं जुड़े थे, इसलिए पद के अंत का नहीं था। तो जब पद के अंत का नहीं था तो क्या रूप बन गया, गवी बन गया। क्लियर हो गया। और इसी में एक हमारा इसी उदाहरण से संबंधित है इंद्रे च, और वह सूत्र क्या है, इंद्रे च, अर्थात इंद्र शब्द भी इंद्रे च। इसका सूत्र क्रमांक है 6:1:124। यह सूत्र बताता है इंद्र भी, इंद्र भी। तो यह कहता है कि यदि गो शब्द के बाद, यदि पदांत गो है तो उस गो शब्द के बाद यदि इंद्र शब्द आवे, इसकी वृत्ति आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, इंद्र शब्द आवे तो इस गो के स्थान पर क्या होवे, अवंग आदेश होवे। फिर वही सारे नियम लगेंगे अनेकाल सित सर्वस्व कि यदि आदेश अनेकाल हो या सित हो अर्थात जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो तो वह पूरे स्थानीय के स्थान पर होता है। निंच सूत्र आएगा तो केवल वह गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश करेगा। तो जब केवल गो के स्थान पर अवंग आदेश करेगा तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा जो है अवंग में केवल अवशेष बचता है और आगे शब्द था इंद्र, आगे शब्द क्या था, इंद्र था। अब जब ऐसा रूप बन गया, इंद्रे च सूत्र कहता है कि गो के बाद यदि इंद्र हो या इंद्र से पूर्व गो शब्द हो तो उस गो के स्थान पर क्या होवे, अवंग आदेश होवे। यह जो आदेश हो रहा है नित्य होगा, वह वैकल्पिक था लेकिन यह जो आदेश है नित्य होगा कि गो के बाद इंद्र शब्द केवल आएगा तभी यह होगा, अर्थात यह नित्य है हमेशा, यह कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो गो प्लस इंद्र हुआ, गो के स्थान पर अवंग आदेश हुआ
अनेकाल सित सर्वस्व पूरे गो के स्थान पर अवंग आदेश हुआ। नीच सूत्र आया, वह कहा कि जिसमें न कि इत संज्ञा हुई हो तो वह केवल अंतिम अल के स्थान पर होवे। तो अंतिम अल अर्थात ओ के स्थान पर होवे तो ग आधा हो गया, ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया और अग्रिम हमारा शब्द था इंद्र। जब इसको मिला देंगे तो गव प्लस इंद्र और आद गुण से इसमें हम जब गुण संधि करेंगे तो नया रूप क्या बनेगा, गवेंद्र बनेगा। नया रूप क्या बनेगा, गवेंद्र। यह नित्य है। इसके पहले जो सूत्र था अवंग स्फोटायनस से वह वैकल्पिक था। वह क्या था, वैकल्पिक था। उसके बाद सर्वत्र विभाषा गो, यह भी वैकल्पिक था। ये दो सूत्र वैकल्पिक थे। जैसे गो प्लस अग्रम गोग्रम बना एंग पदांताद्यति से। एंग पदांताद्यति से क्या बना, आपके सामने चारों लिख देते हैं। गोग्रम एंग पदांताद्यति से बना, लेकिन एक बना सर्वत्र विभाषा गो से गो अग्रम। गो अग्रम अगर यह विकल्प से नहीं बनेगा तो फिर यही जाकर एंग पदांताद्यति लग जाएगा। अवंग स्फोटायनस से क्या बना, गवाग्रम बना। यदि गवाग्रम हम नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गोग्रम हो जाएगा। गवाग्रम भी बनेगा, गोग्रम। एंग पदांताद्यति माने इन दोनों में कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गो शब्द के बाद यदि इंद्र शब्द हो तो वहाँ नित्य जो है अवंग आदेश होगा। क्लियर हो गया। इसलिए यह नित्य सूत्र है। यह पाणिनि का सूत्र था, यह पाणिनि मत के अनुसार है और यह जो है स्फोटायन मत के अनुसार है। तो जब इंद्र शब्द आएगा तो क्या बन जाएगा, गवेंद्र बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही कुछ उदाहरण थे। यह इंद्रे च सूत्र से बना, यह अवंग स्फोटायनस से बना, यह सर्वत्र विभाषा गोह से बना और यह एंग पदांताद्यति से बना। और एक रूप हमने बनाया था गवि, क्योंकि गवि क्या है, यदि पदांत का नहीं होगा तो ऐसा रूप बन जाएगा। हमने आपको उसका दर्शन यहाँ पर कराया था। हाँ, और अगले वीडियो में हम इसके बाद जो है प्लुत लुत संधि यथार्थ प्लुत या प्रगृह संज्ञक वर्णों की चर्चा की जाएगी। आखिर क्या है, तो यह सूत्र काफ़ी बड़ा था, अर्थात सारे सूत्रों को एक साथ समेटने में वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हमने अलग अलग भागों में बनाया। लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा, अवंग स्फोटायनस पढ़ा, अनेकाल सित सर्वस्व पढ़ा और उसके बाद नीच सूत्र पढ़ा और उसके बाद इंद्रे च सूत्र पढ़ा। हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।